The power of self-belief that will inspire you। ये स्टोरी का टाइटल है, आप सुने आज की कहानी। वैसे तो हर कहानियाँ किसी भी व्यक्ति को इंस्पायर करती हैं, विशेषकर मोटिवेशनल स्टोरीज व्यक्ति को बहुत प्रेरित करती हैं। लेकिन ये कहानी आप सुने और आप पाएं कि जीवन की कुछ बातें हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, जो हम दिल से उसे सोचते हैं और उसे समझते हैं कि कुछ कहानियाँ हमें एनर्जाइज करती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। आप भी आज की ये कहानी सुने। 4 बच्चों के पिता गर्मियों की रात थी, वे सोए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुले आकाश में, और सब लोगों ने गर्मियों के में ठंडी हवा के आनंद ले रहे थे और अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर बातें की और खाना खाया और रात भर खुले आकाश के नीचे सोए थे। सुबह हुई, वो जब उठे तो उस पिता ने पाया कि उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए और वो शरीर से बिल्कुल कमजोरी महसूस कर रहा था वो पिता। लेकिन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि इस पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा सोचकर उस पिता को महसूस हुआ कि वो बिल्कुल एक साइड से, शरीर के एक दाहिने साइड से वो बिल्कुल काम करना उसका बंद कर दिया। जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। लेकिन तब पाया गया कि उस पिता को लकवा हो गया है। चूँकि वह पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत था, इसलिए अपने शहर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर वह रहा करता था और सहयोगियों के साथ मिलकर खाना, रहना और फिर उसी सहयोगियों के साथ हर काम वो किया करते थे। चूँकि वो नौकरी में वो पिता था, इसलिए नौकरी की वजह से उसे अलग अपने शहर से दूर, परिवार से दूर रहने की उसकी मजबूरी थी। 2-3 दिन हुए, घर में उसकी खबर पहुंची। चूँकि ये कहानी 1985 की है, इसलिए उस वक्त संचार की व्यवस्था बिल्कुल इतनी दुरुस्त नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी उसके घर वालों को ये खबर मिली कि उस पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वे लोग जल्द से जल्द उस शहर की ओर आए। तब घर वाले ने जल्द अपने उस पिता के उसके पास पहुँचे और फिर वो अपने घर की ओर ले गए। उसे अपने घर के अस्पताल में उस पिता की इलाज चली और कुछ दिनों के बाद, लगभग 5-6 महीने के अथक कोशिश प्रयास के बाद उसकी सेहत में सुधार आया और फिर वो थोड़ी स्वस्थ होने लगा। करीब 6 महीने के बाद वो पिता बिल्कुल स्वस्थ हो गया और फिर उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की। अभी भी उसके हाथ और पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। एक शरीर का एक हिस्सा, एक साइड बिल्कुल वो काम नहीं कर पाता था।
उसके हाथ और पैर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन उसने मन बना लिया कि उसे नौकरी में वापस जाना है और उसने ज्वाइन किया। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके पैर और हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उसने उस पिता ने ज्वाइन की नौकरी और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक उसकी ड्यूटी होती और वो ऑफिस के सारे काम निपटाया करता। ऐसे ही देखते देखते सामान्य तौर पे उसके उस पिता के कार्य सुचारू रूप से होने लगे और वो उसकी यही दिनचर्या बनती गई। करीब 5-6 सालों के बाद वो सीनियर के आदेश आए कि उस एम्प्लॉई को सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई होने के नाते उसे अब फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड वर्क के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई है और उसकी देख रेख में फील्ड के वर्क होने चाहिए। चूँकि वो पिता बिल्कुल काबिल एम्प्लॉय थे, इसलिए उसने अपनी मंजूरी दे दी कि ठीक है वह जाएगा। सभी 8-7 सहयोगियों के साथ वो खुद मिलकर 8 हो गए और इस तरह वो अपने फील्ड वर्क की ओर चले गए। चूँकि फील्ड वर्क ऐसा था कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वो देखा जाता कि उस जगह पे खनिज के कितने भंडार हैं, ये बातें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पता लगाई जाती थी। अपने सारे सामानों के साथ वो एम्प्लॉई 7 सहयोगियों के साथ वह मिलकर अपने फील्ड वर्क की ओर चल पड़े। सभी सहयोगियों ने अपने अपने टेंट गड़वाए और फिर उस पिता के भी टेंट गड़ चुके थे। इस तरह से सभी तैयारियां हो गई और उस जहाँ टेंट गड़े थे वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर दूरी पर और ऊंची ज़मीन में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा मशीनों से ड्रिलिंग की जाती और तब पाया जाता कि खनिज के कितने भंडार, कौन से तत्व हैं, कौन से खनिजों का भंडार छिपा है, ये पता लगाकर उनके काम थे कि वो सरकार को ये खबर की जाती कि यहाँ पे जिन जिन चीज़ों के भंडार हैं, जिन जिन पत्थरों के, जिन जिन खनिजों के, वो खबर की जाती। ट्रकों के द्वारा उस ऊंची ज़मीन पर वे लोग पहुंचा करते, क्योंकि ऊंची नीची पथरीली जगहों में पैदल चलना बहुत आसान नहीं था। इस तरह से अपने काम वे लोग नित्य दिन किया करते। एक दिन की बात है कि सुबह से ही मौसम कुछ ख़राब था और इस तरह से ख़राब मौसम को देखते हुए वे लोग जहाँ ड्रिलिंग का काम किया करते, उस ड्रिलिंग के काम को छोड़कर अपने टेंट की ओर आ गए थे। चूँकि सुबह में ही मौसम बहुत बढ़िया नहीं था और इस तरह से सब लोग वापस आए। सुबह बीत गई, दोपहर भी बीत रहा था। करीब 3-4 बजे की बात है। धीरे धीरे हवा चल रही थी, लेकिन मौसम कुछ बढ़िया नहीं था। इस तरह देखते ही देखते धीरे धीरे बहुत तेज हवा एक आंधी में बदल गई और इस तरह से
बिल्कुल इतनी भयंकर आंधी आई कि वैसे वीरानी जगहों में आंधी तूफान कुछ ऐसे भयानक रूप ले लिया कि ना कोई दिखता था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई कुछ भी नहीं दिखता था। वैसे भी वो बिल्कुल वीरान जगह थी, कहीं कोई कुछ भी दिखता नहीं। सभी 7-8 टेंट जो गड़े हुए थे तितर बितर हो गए, छत बिछत हो गए, इधर उधर उड़ के बिल्कुल टूट से गए थे। 4 बजे की आंधी आई और ये सिलसिला करीब 6 बजे तक चलता रहा। ऐसी भयंकर आंधी शायद पहले कभी ना आई थी। उससे आंधी तूफान में किसी ने भी एक दूसरे की खैरियत पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि सभी के टेंट गिर चुके थे। और फिर आंधी के बाद इतनी जोर की बारिश आई कि उस ऊंची ज़मीन में भी ऊपर टेंट जो गड़े हुए थे उसके नीचे से पानी बहते हुए, बिल्कुल तेज बहाव में पानी बहता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। ऐसी भयावह स्थिति बन गई कि 7-8 जो भी एम्प्लॉइज़ थे वे सभी बिल्कुल सहम से गए कि अब क्या होगा, क्योंकि न तो ऊपर उनकी छत थी न ज़मीन नीचे सुरक्षित थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसा नहीं कि पहली बार वे लोग ऐसे साइट पर आए थे, पहले भी आया करते थे। जब तेज आंधी तेज बारिश थोड़े से थमने लगी तभी सब लोग बाहर आए। सब लोगों ने एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी, लेकिन वो पिता बाहर नहीं आया। सब लोग देखते ही देखते उसके टेंट की ओर बढ़े और बेहद एहतियात से उनके टेंट को उठाया, लेकिन कुछ भी अंदर से आवाज़ नहीं आई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने पड़ताल करनी शुरू की